और रायपुर में सैन्य प्रदर्शनी कार्यक्रम का आज समापन होना है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रामनडेका शामिल होंगे और समापन समारोह में डिप्टी सीएम अरुण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक भी शामिल होंगे और आज एमआई हेलीकॉप्टर और डेयरडेविल्स का प्रदर्शन होगा। साइंस कॉलेज मैदान पर चल रही सैन्य प्रदर्शनी का आज समापन कार्यक्रम है, जिसमें सेना के आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन और सेना के द्वारा इस तरह के खेल यहां पर रोमांचक कर देने वाले खेले जाते हैं, जिसमें आग से निकलना, घुड़सवारी करना और बाइक्स पर ह्यूमन पिरामिड बनाना। बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, आज समापन होना है कार्यक्रम का, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? आज क्या विशेष देखने को मिलेगा सेना के जवानों की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में 5 अक्टूबर से भव्य सैन्य समारोह का जो है आयोजन किया गया था और आज इस आयोजन का जो है समापन है और समापन समारोह में राज्यपाल रामनडेका जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और मंत्री और तमाम विधायकगण जो है वो मौजूद रहेंगे। और आज के इस अंतिम दिन में एमआई हेलीकॉप्टर और डेयरडेविल्स का अंतिम बार जो है वो प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साइंस कॉलेज ग्राउंड में जो सेना के जवान है वो जब दुश्मनों से लड़ाई करते हैं तो किस तरह की सामग्रियों का यूज करते हैं, कौन कौन से हथियार रहते हैं, इन सभी की प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है। और बीते 2 दिनों से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जो है साइंस कॉलेज ग्राउंड में उमड़ रही है। और एक तरह से अब लोगों को जो है सैनिक के शौर्य को देखने के लिए सरहद के पार जाने की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन के आयोजन में ही लोगों ने जो है समझा है कि किस तरह से सैनिक जो है मेहनत करते हैं और किस तरह से दुश्मनों से लड़कर वो जो है सफलता को प्राप्त करते हैं। तो तमाम तरह की जानकारी जो है साइंस कॉलेज ग्राउंड में वो देखने को मिली है और बड़ी उत्साह के साथ लोग वहां पर जो है पहुंचे हैं। इसके साथ ही आज भी जो है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक प्रदर्शनी का जो है आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये आयोजन जो है वो किया जाना है। और आज एक अंतिम दिन है तो अंतिम दिन और भी खास तमाम चीजें जो है वो वहां पर हो सकती है और तमाम प्रदर्शनी का दौर आज भी जो है वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा और आज के कार्यक्रम की वो तस्वीरें देखने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए तनु। और भोपाल में कांग्रेस का बेटी बचाओ अभियान, आज कांग्रेस कैंडल मार्च निकालकर इसकी शुरुआत करेगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीसी शर्मा 25 घंटे का उपवास करेंगे और 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से यह उपवास शुरू होगा। इंदौर में फैल रहे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को लेकर कांग्रेस ने अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस ने डेंगू बाबा मच्छर के पोस्टर लगाकर उन्हें भोग लगाया। शहर में जगह जगह डेंगू बाबा के पोस्टर्स लगाए गए और पोस्टर में डेंगू मच्छर बाबा का विशाल भोज लिखा गया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम और महापौर पर बीमारियां फैलाने का भी आरोप लगाया है। और इतना ही नहीं, 3 दिन के अंदर शहर में फॉगिंग और छिड़काव नहीं करने पर उग्र आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी गई है। इंदौर शहर में डेंगू मच्छर को लेकर डेंगू के प्रकोप से त्रस्त लोगों की तकलीफ को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन की तैयारी में है और बाकायदा पूरे शहर में डेंगू बाबा मच्छर पोस्टर लगाए गए हैं और उन पोस्टर पर यह भी लिखा गया है डेंगू बाबा का विशाल भोज। तो एक तंजिया लहजे में ये पोस्टर्स लगाकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और आज डेंगू को लेकर जो समस्या चल रही है इस वक्त इंदौर में, उस पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन की तैयारी में है और पूरे शहर भर में डेंगू मच्छर को डेंगू बाबा बताकर तंजिया लहजे में कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन को चेताया है और डेंगू की बढ़ती परेशानी का हल क्या निकल पाएगा और इस प्रदर्शन के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, डेंगू का दंश लगातार इंदौर वासियों को परेशान तो कर ही रहा है, अब विपक्ष भी इसको लेकर सक्रिय हो गया, आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़े प्रदर्शन की तैयारी है और अगर जल्द से जल्द इन स्थानों पर स्क्रीनिंग नहीं की गई, यहाँ पर केमिकल का छिड़काव नहीं किया गया, फॉगिंग नहीं किया गया, तो फिर उग्र प्रदर्शन भी होगा।
और कहीं ना कहीं डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर एक तंज कसते हुए एक अनूठा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। और सबसे हैरानी की बात है कि शहर के अंदर तो डेंगू का प्रकोप नजर आ रहा है, लगातार रोजाना 15 से 20 केस सामने आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डेंगू का विस्फोट देपालपुर विधानसभा में हुआ है। इंदौर के समीप एक गांव का इलाका है, विधानसभा देपालपुर है, जलोदिया पंथ, और वहां पर कुछ ही घंटे में महज 50 डेंगू के मामले एक साथ सामने आने की बात आ रही है। गांव में डेंगू वजह से दहशत का माहौल है। एक गर्भवती महिला की मौत भी हुई है। तेज बुखार था, अभी रिपोर्ट आना बाकी है क्या उन्हें डेंगू ही था, लेकिन एक गांव जो है पूरी तरीके से डेंगू की चपेट में है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी चिंतित है। कहीं ना कहीं इंदौर में इस वक्त डेंगू का कहर जारी है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और डेंगू मच्छर से बचाव के लिए आपको भी अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। कहीं भी साफ पानी न ठहरने दें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मॉनसून के बाद जो ये समय चल रहा है, इसमें पूरी बाह के कपड़े पहने, और जिससे कि मच्छर के काटे जाने से आप बचें। और मच्छर के काटे जाने से बचने के लिए जो भी उपाय आपके पास हैं उसे आप करें। एक फैक्ट्री जो दुनिया के लिए बंद पड़ी थी, उस फैक्ट्री में जब एनसीबी और गुजरात एटीएस ने छापेमारी की तो पूरे भोपाल में हड़कंप मच गया। और इस फैक्ट्री में रोज 25 किलो नशे का जहर बनाया जाता था। छापेमारी के दौरान यहां से 1800 करोड़ रुपए के ड्रग्स की बरामदगी हुई। और भोपाल में कैसे चल रही थी यह ड्रग्स की फैक्ट्री, एक रिपोर्ट। आप देख सकते हैं फैक्ट्री से 2 लोगों को उठाया है एटीएस ने और अपने साथ लेके जा रहे हैं। लंबे समय से ये अवैध ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। नशे को लेकर हाल के दिनों में इंदौर चर्चा में था, लेकिन भोपाल ने तो पूरे देश को दंग कर दिया। यहाँ सिर्फ नशे का कारोबार नहीं, नशे की पूरी फैक्ट्री चल रही थी। ये तस्वीरें देखिए, भोपाल के बगरूदा पठार स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में चलाई जा रही थी ड्रग्स की ये फैक्ट्री। फैक्ट्री से 1800 करोड़ की ड्रग बरामद की गई। एनसीबी और गुजरात एटीएस ने छापेमारी कर 907 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की। टीम ने 5000 किलो ड्रग्स बनाने का सामान भी बरामद किया। बगरोड़ा एमपीआईडीसी का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां से इस फैक्ट्री को पकड़ा। फैक्ट्री में से हमें जो दोनों आरोपी अमित चतुर्वेदी और सन्याल बाने मिल गए। जब उस फैक्ट्री की पूरी सर्च की गई तो वहां पे लगभग 907 केजी एमडी, जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में था, उसको वहां से सीज किया गया। इस टोटल एमडी की कीमत लगभग 1814 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में होती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एटीएस गुजरात के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्रग्स के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अमित चतुर्वेदी और सान्याल बाने बताए जा रहे हैं। अमित चतुर्वेदी भोपाल का रहने वाला है। ये औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री के आड़ में ड्रग्स तैयार कर रहे थे। भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री, 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त, 907 किलो एमडी ड्रग्स जब्त। रोज 25 किलो बनाया जाता था ड्रग्स। 5000 किलो ड्रग्स बनाने का सामान भी बरामद। बंद फैक्ट्री में बनाया जाता था ड्रग्स। 6 महीने पहले आरोपियों ने किराए पर ली थी फैक्ट्री। सूरत में गिरफ्तार आरोपियों से मिली थी जानकारी। 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल का रहने वाला है आरोपी अमित चतुर्वेदी। आरोपी सान्याल वाने नासिक का निवासी। 2 महीने पहले जेल से बाहर आया था सान्याल। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 5 साल से था बंद। रोज 25 किलो एमडी ड्रग। अंदाजा लगाया जा सकता है कि भोपाल में कितने बड़े पैमाने पर ड्रग की यह फैक्ट्री चलाई जा रही थी। हम देख सकते हैं कि लगभग 1800 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने उठाया है। एटीएस अपने साथ लेके जा रही है। कुछ अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। गुजरात एटीएस, दिल्ली एटीएस की तरफ से और अपने साथ लेके रवाना हो चुके हैं वो जी। मध्य प्रदेश पुलिस को न कोई जानकारी रही, न एकदम गुप्त रूप से यह कार्रवाई की गई थी।
2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। दिल्ली एटीएस, गुजरात एटीएस ने अब अपने साथ लेकर रवाना हो गई है। भोपाल में ड्रग की फैक्ट्री के पर्दाफाश से हड़कंप है। आरोपियों को गिरफ्तार कर टीम भोपाल से रवाना हो गई। आरोपियों से पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि ड्रग्स के कारोबार के तार कहां तक जुड़े हैं। भोपाल में इतने वक्त से आखिर कैसे ड्रग्स की यह फैक्ट्री चल रही थी। शिवकांत आचार्य, न्यूज़ 18 भोपाल। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैदान में उतरकर बल्लेबाजी की और मौका था 36वें अखिल भारतीय अधिवक्ता टूर्नामेंट उद्घाटन का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रॉफी का अनावरण किया और फिर खुद उतर गए बल्लेबाजी करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई गेंदों पर शॉट्स लगाए और इस दौरान कई अधिकारी, कई अधिवक्तागण वहां पर खड़े होकर मुख्यमंत्री के बैटिंग की तारीफ करते नजर आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीकात्मक तौर पर यहां पर क्रिकेट खेला और कुछ गेंदों का सामना किया। और ये लखनऊ के इकाना स्टेडियम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे और ये कार्यक्रम अधिवक्ता की ट्रॉफी का है और जो अधिवक्ता टूर्नामेंट के नाम से खेला जाता है, इसके उद्घाटन का मौका था और कई अधिवक्तागण वहां मौजूद थे, कई अधिकारी और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बल्लेबाजी के गुर दिखाते नजर आए और यहां पर क्रिकेट के कुछ शॉट्स लगाकर उन्होंने अपने क्रिकेट के हुनर का प्रदर्शन भी किया और गेंद बल्ले के बीचों बीच आकर लग रही थी। और ये तस्वीरें लखनऊ के इकाना स्टेडियम से। पिछले 10 वर्ष के अंदर अपने देश के अंदर खेल भावना को उस रूप में आगे बढ़ते हुए देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की भी यही इच्छा है कि कैसे हम खेल की गतिविधियों को देश के अंदर बढ़ाएं। आज आप देख रहे होंगे किस भावना के साथ ये कार्यक्रम। गुजरात के भुज में पेट्रोल पंप मैनेजर की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे ऑफिस में बैठे मैनेजर को अचानक जब हार्ट अटैक आया तो कुर्सी से वो नीचे गिर जाते हैं और वहीं ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें उठाया और उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा सके। और महाराष्ट्र के मुंबई के मीरा भाईंदर घोड़ा गाड़ी रेस का वायरल वीडियो सामने आया, जिसमें अवैध रूप से सड़कों पर घोड़े की रेस का आयोजन किया गया और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे एक के बाद एक कई घोड़ा गाड़ी राहगीरों की जान की परवाह न करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हद तो तब हो गई जब घोड़ा गाड़ियों के साथ ही कुछ हुड़दंगी बाइक सवार वहां पर उसके साथ हो लिए और सड़कों पर वो लहराते हुए निकलने लगे। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घोड़ा गाड़ी रेस का अवैध रूप से आयोजन किया गया था यहाँ पर और काफ़ी संख्या में घोड़ा गाड़ी सड़कों पर दौड़ती नजर आई। बिना हेलमेट के लोग बाइक पर उस घोड़ा गाड़ी के पीछे पीछे बाइक दौड़ाते नजर आए। तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये मीरा भाईंदर पर रोड पर हुई घोड़ा गाड़ी रेस। बढ़ते आगे, इजराइल और ईरान में तनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर आई। पीएम मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं ईरान के राष्ट्रपति। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक ब्रिक्स समिट में द्विपक्षीय बैठक ईरान चाहता है और पीएम मोदी से वो मिलना चाहते हैं। दरअसल राष्ट्रपति पेजेश्कियान रूस में 22 से 24 अक्टूबर तक होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जाएंगे और ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान विशेष आमंत्रित देश है।
ऐसे में इस दौरान भारत के साथ बातचीत कर इस मुद्दे पर वो अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या इजराइल के साथ जारी इस द्वंद्व को खत्म करने का प्रयास वो चाहते हैं कि भारत अपने स्तर पर करे। भारत की विदेश नीति और कूटनीति का लोहा दुनिया ने माना और अब एक बार फिर ये संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं कि एक बड़े द्वंद्व को भारत खत्म किए जाने के पक्ष में अपने स्तर पर प्रयास करे और इसके लिए ईरान के राष्ट्रपति ब्रिक्स सम्मेलन में द्विपक्षीय बातचीत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और ये मुलाकात मिडल ईस्ट में क्या शांति वार्ता स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी और संभव है कि इस मुलाकात में जारी इस भीषण द्वंद्व को खत्म किए जाने के लिए प्रयास भी हो। एक तरफ इजराइल का बेरूत पर हमला जारी है तो दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल पर लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह का हमला जारी है। रविवार को हिजबुल्लाह ने 120 से ज्यादा रॉकेट्स दागे, जिसमें से कुछ को तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया जबकि कुछ को रोका नहीं जा सका। हमले की वजह से उत्तरी इजराइल में एक घर में आग भी लग गई और 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था और जवाब में गाजा में इजराइल ने बारूद बरसाना शुरू किया था, तभी से लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों से रॉकेट्स के हमले किए गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद वॉर जोन में पहुंचे। लेबनान की सीमा पर जहां इजराइल अपना ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है, हिजबुल्लाह की ओर से लगातार रॉकेट्स की बारिश की जा रही है, वहां नेतन्याहू अपनी सेना की उत्तरी कमान के जवानों से मिलने पहुंचे और उनके साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर चर्चा की। और जब नेतन्याहू लेबनान की सीमा पर मिलिट्री जोन में पहुंचे थे, उसके ठीक पहले इजराइल की वायुसेना ने बेरूत में भारी हमला किया था। नेतन्याहू ने जवानों से 1 साल पहले मिले जख्मों का जिक्र किया और उनको सलाम करते हुए कहा कि 1 साल में इजराइल ने तस्वीर बदल दी और आगे भी उनका यह अभियान आतंक के खात्मे का जारी रहेगा। बुरहानपुर में इन दिनों खजाने की चर्चा हो रही है। दावा यह किया जा रहा है कि यहां रोड की खुदाई के दौरान एक खेत से सोने के सिक्के मिले हैं। आखिर क्या है खजाने का रहस्य, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। खजाना, सोने के सिक्कों का भंडार, रोड की खुदाई, गांव धनवान, मिली सोने की खदान। सोना कितना सोना है, बुरहानपुर में आजकल हर कोई यही पूछ रहा है। सोशल मीडिया पर खजाने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोने के सिक्के देख लोग हैरान हैं और यह सोना खजाने की खोज करने वाले किसी शख्स को नहीं मिला, रोड की खुदाई के दौरान मिला। सोशल मीडिया में मुगल कालीन सिक्के मिलने के बाद वायरल वीडियो से सनसनी मची है। दावा किया जा रहा है कि असीरगढ़ गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान सोने के सिक्के मिले। इलाके में नेशनल हाईवे के लिए खुदाई का काम चल रहा है और इसी खुदाई के दौरान खेत से सोने के सिक्के मिलने का दावा किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप एक सिक्का देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह मुगल कालीन सोने का सिक्का है और वो खेत भी देख लीजिए जहां से सोने के सिक्के मिलने का दावा किया गया। तो जैसा कि दावा है, क्या खेत में सोने के सिक्कों का खजाना मिला? हालांकि जानकारों की इस पर राय अलग है। इतिहासकारों का कहना है कि यहां सोने के सिक्के मिल सकते हैं, लेकिन यह फ्रॉड भी हो सकता है। कई बार लोग ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं और फिर लोगों को नकली सिक्के बेचकर ठगी कर लेते हैं। इस असीरगढ़ के गांव जो है तो बहुत डेवलप थे और ये बड़ी बस्ती थी, तो सिक्कों का वहाँ मिलना कोई ऐसे आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन जो सिक्के मिले हैं वो अभी तक देखने में नहीं आए। और इसमें क्या होता है कि कुछ लोग इस तरीके के रूमर्स उड़ाते हैं कि सिक्के मिल रहे हैं और ऐसी जगहों को चुनते हैं जहाँ पर एक्सपर्ट्स भी अपनी राय ये दे दें कि हाँ यहाँ सिक्के मिल सकते हैं। वास्तव में वो सिक्के होते नहीं हैं। और फिर उसके बाद जो है तो ये देखने में आया, हमारे शहर में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है कि पहले अफवाह उड़ा दी गई और उसके बाद जो है तो लोगों को सिक्के नकली बेचे गए। जिले में पहले भी सोने के सिक्कों के नाम पर ठगी की बात कही जा रही है।
तो क्या सोने के नकली सिक्कों का वीडियो वायरल किया जा रहा है? खेत में सोने के सिक्के मिलने के नाम पर क्या ठगी का जाल बुना गया है? गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज 18, बुरहानपुर। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।